आज विश्व जनसंख्या दिवस है और इस मौके पर हम दुनिया की आबादी से जुड़ी ढेर सारी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देंगे। जनसंख्या को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि ये एक दोधारी तलवार है और बढ़ती हुई जनसंख्या दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जनसंख्या बढ़ने का एक अर्थ यह है कि इंसान ने मृत्यु को हराने की कोशिश की है और उसे पीछे धकेल दिया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि दुनिया के करीब 200 करोड़ लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। इसलिए आज जनसंख्या और उसके प्रभावों पर बात करना जरूरी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त दुनिया की आबादी 740 करोड़ है। जनसंख्या के मामले में टॉप 3 देशों की बात करें तो अभी भी पहले नंबर पर चीन है, जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा देश भारत है। भारत इस वक्त 129 करोड़ लोगों का घर है। और तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां 32 करोड़ लोग रहते हैं। दुनिया की 52% आबादी की उम्र 30 वर्ष से कम है, लेकिन इनमें से 90% युवा विकासशील और गरीब देशों में रहते हैं। यानी पहले के मुकाबले भले ही दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हैं, लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल करने के संसाधन ज्यादातर देशों के पास हैं ही नहीं। कभी आपने सोचा है कि दुनिया में किस नाम के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? तो आज आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का नाम मोहम्मद है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 15 करोड़ लोगों का नाम मोहम्मद है। महिलाओं की अगर बात करें तो मैरी या मारिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। इस वक्त दुनिया में मारिया या मैरी नाम की महिलाओं की संख्या 9 करोड़ है। यानी अगर मारिया नाम की महिलाएं और मोहम्मद नाम के पुरुष एक अलग देश बसा लें तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। इसी तरह अगर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को एक देश मान लिया जाए तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। फेसबुक के एक्टिव यूजर्स की संख्या 160 करोड़ है। यानी और ये 160 करोड़ का आंकड़ा चीन से भी ज्यादा है और भारत की आबादी से भी ज्यादा है। अब आपको ये बताते हैं कि जनसंख्या की वजह से दुनिया में कितनी नाइंसाफी है। दुनिया में प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें तो हर व्यक्ति की औसत आय 99,000 रुपए प्रति महीना है। लेकिन दुनिया में 120 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन $1 से भी कम यानी 67 रुपए से भी कम कमाते हैं, जबकि दुनिया भर में 180 करोड़ लोगों की कमाई 130 रुपए प्रतिदिन से भी कम है। दुनिया के 62 अमीर लोगों के पास दुनिया भर के 50% गरीबों से ज्यादा संपत्ति है। दुनिया भर में खाने पीने और सेवाओं से जुड़े जितने संसाधन उपलब्ध हैं उनमें से 86% का उपभोग दुनिया के सिर्फ 1.3% लोग करते हैं। यानी दुनिया के 99% लोगों के पास खाने पीने के सिर्फ 14% संसाधन मौजूद हैं। दुनिया में उपलब्ध कुल ऊर्जा यानी एनर्जी का 58% हिस्सा दुनिया के सिर्फ 5% लोगों के घर रोशन करने में खर्च हो जाता है। और इसी तरह दुनिया के सिर्फ 5% लोग 85% जल संसाधनों का उपभोग करते हैं। दुनिया में 34,000 लोग हर साल किसी न किसी वजह से अपने मूल स्थान से पलायन करने पर मजबूर होते हैं। यूनाइटेड नेशंस के एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में 2 करोड़ लोग रेफ्यूजी यानी शरणार्थी हैं। इस बार विश्व जनसंख्या दिवस का थीम है युवा लड़कियां। यानी इस बार दुनिया की आधी आबादी को उसका हक दिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको जानकर बहुत अफसोस होगा कि दुनिया भर में 6 करोड़ 20 लाख लड़कियों की पढ़ाई हर साल छुड़वा दी जाती है, जबकि विकासशील देशों की 11 करोड़ लड़कियां 5वीं से आगे पढ़ नहीं पाती। दुनिया भर के विकासशील देशों में हर रोज करीब 47,000 लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है। पूरी दुनिया में बहुत बड़ी आबादी की पहुंच अभी भी बुनियादी संसाधनों तक नहीं है। दुनिया के करीब 66 करोड़ लोगों को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में अब भी 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी पहुंच शौचालय तक नहीं है। पानी की कमी की वजह से पूरी दुनिया में हर साल करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है। पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले शहरों की अगर बात करें तो इनमें से 5 शहर सिर्फ दक्षिण एशियाई देशों में हैं, जिनमें से 2 हमारे ही देश भारत में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दुनिया में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर माना जाता है। ढाका में करीब करोड़ 66 लाख लोग रहते हैं, लेकिन डेंसिटी यानी घनत्व की बात करें तो ढाका में 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में 44,000 लोग रहते हैं।
दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का शहर हैदराबाद है, जहां करीब 29 लाख लोग रहते हैं, जबकि प्रति वर्ग किलोमीटर इलाके में 41,000 लोग रहने पर मजबूर हैं। तीसरे नंबर पर भारत का विजयवाड़ा शहर है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में 31,200 लोग रहते हैं। चौथे नंबर पर बांग्लादेश का चिटगोंग शहर है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर इलाके में 29,200 लोगों का बसेरा है। 26,000 प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या के हिसाब से मुंबई दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है। यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ये आंकड़े वर्तमान जनसंख्या पर आधारित नहीं है। ये आंकड़े डेमोग्राफिया वर्ल्ड अर्बन एरियाज 2016 नामक रिपोर्ट से लिए गए हैं। जाहिर है, इस बीच इन शहरों की आबादी पहले के मुकाबले बढ़ गई है, जबकि क्षेत्रफल उतना ही है, क्योंकि अक्सर जिस रफ्तार से किसी शहर की आबादी बढ़ती है, उस रफ्तार से उस शहर की जमीन और क्षेत्रफल कभी नहीं बढ़ता। अब हम आपको दुनिया की आबादी से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़े दिखाना चाहते हैं जो इतने रोचक हैं कि उन्हें आप अपने दोस्तों, परिवार और जानने वाले लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। अगर आप 740 करोड़ लोगों को गिनना शुरू करेंगे तो आपको करीब 200 वर्ष लग जाएंगे। 700 करोड़ कदम चलने पर आप पूरी दुनिया के 133 चक्कर लगा सकते हैं। आज से ठीक 214 साल पहले यानी सन 1800 में दुनिया की आबादी सिर्फ 100 करोड़ हुआ करती थी। इसके बाद दुनिया की आबादी को डबल होने में 130 वर्ष का वक्त लगा। 1930 में पूरी दुनिया की आबादी 200 करोड़ हो गई। इसके बाद दुनिया की आबादी में मानो पंख लग गए, ये उड़ने लगी। 1960 में दुनिया की आबादी 300 करोड़ हो गई, 1974 में 400 करोड़, 1987 में 500 करोड़ और वर्ष 1999 में दुनिया की जनसंख्या बढ़कर 600 करोड़ तक पहुंच गई। 2011 में दुनिया की जनसंख्या 700 करोड़ हो चुकी है। 2050 तक इसके 900 करोड़ हो जाने का अनुमान है। वैसे अगर 700 करोड़ लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं तो अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में समा सकते हैं। यानी बढ़ती जनसंख्या में जगह की कमी होने का खतरा नहीं है। खतरा यह है कि जनसंख्या बढ़ने से सुविधाओं और संसाधनों का बैलेंस बिगड़ जाएगा। वैसे अभी की अगर बात करें तो हर 1 सेकंड में करीब 5 लोगों का जन्म होता है, जबकि हर सेकंड मरने वाले लोगों की संख्या 2 है। और आपसे संवाद करते हुए पिछले 1 मिनट में भी दुनिया की आबादी में करीब 170 लोग जुड़ चुके हैं। 2008 में पहली बार शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या गांवों में रहने वाले लोगों से ज्यादा हो गई थी। दुनिया के शहरों की आबादी फिलहाल 390 करोड़ है, जबकि दुनिया की ग्रामीण आबादी 340 करोड़ है। शहरी आबादी के मामले में चीन नंबर 1 पर है, जहां 75 करोड़ 80 लाख लोग शहरों में बसते हैं, जबकि चीन के गांवों में 63 करोड़ 50 लाख लोग रहते हैं। दुनिया की कुल शहरी आबादी का 30% हिस्सा अकेले चीन और भारत में रहता है। 1975 तक पूरी दुनिया में सिर्फ 3 मेगा सिटीज थी, जबकि इस वक्त दुनिया में करीब 35 शहर ऐसे हैं जिन्हें मेगा सिटीज कहा जा सकता है। यहां आपको बता दें कि मेगा सिटीज का मतलब होता है ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा हो। वर्ष 2050 तक दुनिया की 70% आबादी शहरों में रहने लगेगी। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है जिसकी आबादी लगातार बढ़ रही है और यही भारत की सबसे बड़ी समस्या भी रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की जनसंख्या करीब 129 करोड़ इस वक्त हो सकती है और भारत जैसे देश के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या एक बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा सरदर्द साबित हो सकती है। इस बात को एक वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये एक भारतीय ट्रेन की तस्वीर है जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं, जिस पर बड़ी संख्या में लोग लटके हुए हैं। जनसंख्या के बोझ के मामले में भारत की हालत बिल्कुल इस ट्रेन के जैसी है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2022 तक भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक भारत में 10 से 24 वर्ष की आयु वाले युवाओं की संख्या 35 करोड़ है, यानी भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह युवा जनसंख्या भारत को एक विकसित देश बना पाएगी? मौजूदा हालात पर नजर डालें तो ऐसा मुश्किल लगता है। एसोचैम की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 5,500 बिजनेस स्कूल से एमबीए करने वाले सिर्फ 7% छात्र ही नौकरी के लायक होते हैं और अगर बाकी के 93% छात्रों को नौकरी मिल भी जाती है तो सिर्फ 10 से 12,000 प्रति महीने ही कमा पाते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में शिक्षा के हालात कितने चिंताजनक हैं। इसी तरह भारत की बढ़ती आबादी भारत की परिवहन व्यवस्था पर भी बहुत भारी पड़ रही है।
भारत की ट्रेन्स और बसें अक्सर जरूरत से ज्यादा भरी रहती हैं। भारत की भीड़ भरी ट्रेनों की कई तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी हैं। भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन यह भी भारत की आबादी के लिए कम पड़ रहा है। भारत में प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 3 किलोमीटर सड़क उपलब्ध है, जबकि अमेरिका में 1000 लोगों पर करीब 21 किलोमीटर सड़क उपलब्ध है। इसी तरह भारत में रोजगार बढ़ने की रफ्तार सिर्फ 3% प्रति वर्ष है। इस रफ्तार से अगर हम चलते रहे तो सन 2025 तक भारत को 8 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या हम ये कर पाएंगे? यह हालात देखते हुए भारत के पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। पहला, या तो भारत अपनी जनसंख्या वृद्धि में कमी लाने के लिए मजबूत उपाय ढूंढे, या फिर भारत शिक्षा, बुनियादी ढांचे, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश करे, ताकि इन युवाओं का जीवन स्तर बेहतर हो और युवाओं की यह आबादी संसाधनों पर बोझ बनने की बजाय देश को आगे बढ़ाने का काम करे।